अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका में दो फाड़ है। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है, लेकिन इसकी आंच वॉशिंगटन पहुंच चुकी है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका में दो फाड़ हो चुका है, दो गुट हो चुके हैं, सियासी जंग छिड़ चुकी है, जंग या समझौता, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अमेरिका के अंदर अब ये बात उठाई जा रही है, क्या ईरान पर हमला जरूरी है? मिडिल ईस्ट की हर हलचल अब अमेरिका में चुनावी राजनीति को हिला रही है। ईरान को लेकर अब विदेश नीति नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स नीति चल रही है। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, आइए नजर डालते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। कह रहे हैं ईरान को लेकर अमेरिका में सियासतदान दो खेमों में बंट गए हैं, वहां की राजनीति दो फाड़ हो गई है। अमेरिका की जो राजनीति है वो इस मामले में बढ़ गई। ईरान को लेकर सत्ता और विपक्ष में टकराव है। टकराव संसद तक पहुंच चुका है। विपक्ष युद्ध की आशंका से चिंतित है। ट्रंप की ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसद युद्ध को टालने की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स वॉर पावर्स रेजोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति को बिना संसदीय मंजूरी के ईरान पर हमला करने से रोका जा सके। ईरान के मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं हाउस डेमोक्रेट्स ने किसी भी मिलिट्री एक्शन को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर मतदान कराने की पहल की। एक इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत में थ्यून ने कहा कि राष्ट्रपति सुरक्षित सड़कों, अमेरिकी लोगों की जेब में अधिक पैसे और अमेरिकियों के आगे बढ़ने के नए अवसरों को लेकर आए थे, जिसके लिए वो प्रतिबद्ध है। विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति हमें उस क्षेत्र और देश के भीतर अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें परमाणु हथियारों से लैस ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कल रात अपने भाषण में स्पष्ट कही थी। मुझे लगता है कि इस पर अमेरिकी जनता का एक बड़ा बहुमत साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के उस इलाके में जरूरी हित हैं और राष्ट्रपति शक्ति के माध्यम से शांति की नीति अपना रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के पास सही समय, सही स्थान पर उचित संसाधन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ईरान वार्ता की मेज पर आता है तो संभव है कि कोई समझौता हो जाए और टकराव ना हो। इस बीच हाउस में डेमोक्रेट्स नेताओं ने घोषणा की कि जब कांग्रेस अगले हफ्ते फिर से बैठक करेगी तो वो द्विदलीय खन्ना मासी ईरान वॉर पावर्स प्रस्ताव पर पूर्ण सदन में मतदान कराएंगे। संयुक्त बयान में डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस अगले हफ्ते दोबारा बैठक करेगी, हम प्रतिनिधि सभा में मतदान कराने के लिए बाध्य होने करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ सैन्य बल प्रयोग के लिए कांग्रेस के समक्ष अपना पक्ष रखने की आवश्यकता देगा। उनका यह भी कहना है कि हमारा मानना है कि कांग्रेस से परामर्श और उनकी अनुमति के बिना ऐसी कोई भी कार्रवाई असंवैधानिक होगी। अगले हफ्ते हर सदस्य को यह दर्ज कराने का अवसर मिलेगा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने प्रशासन से अधिक स्पष्टता की मांग की, जबकि अमेरिका और ईरानी अधिकारी जिनेवा में बातचीत कर रहे थे। सीनेट में शूमर ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट रूप से अमेरिकी जनता को बताना चाहिए कि ईरान में उसका लक्ष्य क्या है। मैंने हमेशा कहा है कि ईरान का सामना करने और उसके परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए रणनीति, स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अब तक हमें प्रशासन ने इसमें से कुछ भी नहीं दिया है। अमेरिकी जनता जवाब की हकदार है। इस बीच सीनेटर जैकी रोसेन और डेव मैककॉर्मिक ने इंटरनेट ब्लैकआउट और विरोधी प्रदर्शन पर कार्रवाई के बाद तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए बाई पार्टीसन ईरान ह्यूमन राइट्स, इंटरनेट फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी एक्ट पेश किया। रोसे ने कहा कि ईरान के लोगों को दबाने वाले शासन के तहत रहने के लिए मजबूर किया गया है, जिसने अपने लोगों की लड़ाई की कोशिशों को कमजोर करने के लिए सेंसरशिप और इंटरनेट ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया। ईरान का भविष्य उसके लोगों को बनाना चाहिए, जो अपने अधिकारों की सुरक्षा और जानकारी तक मुफ्त पहुंच के हकदार है। मैककॉर्मिक ने कहा कि यह कानून आर्थिक, सैन्य और नैतिक रूप से दिवालियापन शासन के खिलाफ ईरानी लोगों के साथ खड़े होने की अमेरिका की कोशिशों पर आधारित है। लेकिन यह ड्रामा हो क्यों रहा है अमेरिका में? जब अमेरिकी फौज पूरी ताकत के साथ ईरान के सिर पर बैठी हुई है और कभी भी हमला करने की बात कही जा रही है, तो
अमेरिका के अंदर सियासत दो फाड़ क्यों हो गए हैं? कोई कह रहा है हमला करना चाहिए, कोई कह रहा है हमला नहीं करना चाहिए। वजह है 2026 का मिड टर्म इलेक्शन। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी जनता अब कभी ना खत्म होने वाली जंगों से तौबा कर चुकी है और कोई भी राष्ट्रपति अपने लिए जोखिम नहीं लेना चाहता कि वो ऐसी जंग में जाए जो कभी ना खत्म होने वाली नासूर की तरह हो जाए। हमने आपको वर्ल्ड नाउ में हमेशा यह बताया है कि अमेरिका के लिए जंग अब सिर्फ जंग नहीं, एक चुनौती है। अगर अमेरिका ने इस लड़ाई को लड़ने की ठानी या जंग शुरू की तो अमेरिका के इस इलाके से तुरंत निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका यहां सालों तक जंग में फंस सकता है और यही बात अमेरिका के रक्षा सचिव डैन केन ने भी कही है और अब यही बात अमेरिकी सियासतदान भी कह रहे हैं। अमेरिकी जनता चाहती है कि अमेरिका अब ऐसी कोई लड़ाई ना लड़े जो सालों तक लड़ी जाए, दशकों तक लड़ी जाए। अमेरिकी वोटर्स के लिए महंगाई और रोजी रोटी आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। वो नहीं चाहते कि उनकी हार्ड अर्न मनी, उनका पैसा, उनके देश का पैसा किसी ऐसे युद्ध में खर्च किया जाए जिस युद्ध का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की लुटिया डूब सकती है। ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट और फालतू की जंगों से दूर रहने का वादा किया था। अगर वो ईरान के साथ लंबी लड़ाई में फंसते हैं तो उनके अपने समर्थक और इंडिपेंडेंट वोटर्स उनसे किनारा कर सकते हैं, यहां तक कि मागा सपोर्टर्स भी उनसे दूर जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के करीबी रणनीतिकार भी उन्हें युद्ध से बचने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा अपनी जेब की चिंता है। अगर ट्रंप ने घरेलू मुद्दों के बजाय विदेशी जंग को प्राथमिकता दी तो हाउस और सीनेट की सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप को लगता है कि एक कड़ा फैसला उन्हें मजबूत कमांडर इन चीफ के रूप में दिखाएगा, लेकिन जानकारों का तर्क है कि वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक के कड़वे अनुभवों के बाद अमेरिकी जनता अब युद्ध को किसी भी राष्ट्रपति की कामयाबी का पैमाना नहीं मानती। बिना किसी ठोस घरेलू फायदे के ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए एक जुआ जैसा है जिसमें जीतने के चांसेस 1% है और हारने का रिस्क 99% है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह जंग का शौक भारी पड़ने वाला है? चलिए नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति बहुत आक्रामक रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टकराव वाली रणनीति हमेशा देखने को मिली है, जबकि लोग ये मानते हैं कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस में इसका इंपैक्ट हो सकता है। ईरान पर दबाव से मिडिल ईस्ट में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है। युद्ध जैसे हालात यूएस को घरेलू मुद्दों को पीछे धकेल सकते हैं यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। लेकिन वहां के लोगों को पता है कि जंग अमेरिका के लिए मुफीद नहीं है। अरबों डॉलर का सैन्य खर्च हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। इतनी बड़ी फ्लीट, इतना बड़ा अरमाडा जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में बिठा रखा है, उसके ऊपर पैसे पानी की तरफ फूके जा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा है, खासकर जो परमानेंट बेसिस में मिडिल ईस्ट में है। वैश्विक छवि और कूटनीति पर भी इसका असर हो सकता है। अमेरिका जो कभी सुपर पावर के नाम से जाना जाता था, वो एक नहीं कई जंग हार चुका है। अफगानिस्तान में 20 साल की जंग का अंत हार से हुआ। अमेरिका पर हार का दाग लगा। अमेरिकी सैनिकों के शव अफगानिस्तान से निकलकर कॉफिन में अमेरिका पहुंचे। इराक में मिलिट्री पावर के बावजूद शांति और स्थिरता का सपना अधूरा रह गया। वियतनाम, इतिहास की वो गहरी काली शिकस्त जिसे भुलाना अमेरिका और अमेरिकन के लिए नामुमकिन है। और यही हार कई सांसदों के दिमाग में गहरी चोट छोड़ गई है। उनका कहना है कि हमने बहुत कुछ खोया है युद्ध की वजह से और अब बिना मतलब के बारूद के ढेर पर कूदने से कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि युद्ध को लेकर ट्रंप की टीम में, ट्रंप प्रशासन में, अमेरिकी पॉलिटिक्स में दो फाड़ है, दो तरफ लोग हैं। और अब नवंबर 2026 का चुनाव यह तय करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में नियंत्रण बनाए रखती या नहीं। एक या दोनों सदन विपक्षी डेमोक्रेट्स के हाथ जाने पर ट्रंप के लिए बाकी कार्यकाल की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल व्हाइट हाउस के भीतर बहस यही है कि जंग का जोखिम उठाया जाए या
घरेलू अर्थव्यवस्था पर पूरा फोकस लगाया जाए। आपको क्या लगता है? अगर डिजिटल पर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।